हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ जो इस बार हो रही है इंदिरा एकादशी व्रत। तो आश्विन माह का इंदिरा एकादशी व्रत होता है, जो कि इंदिरा एकादशी व्रत कथा में इसलिए सुना रही हूँ आपको। जिसको नहीं आती है वो आराम से मोबाइल के जरिए सुन सकते हैं, और जिसको नहीं भी आती है आपके रिलेटिव्स को, तो उसके लिए भी आप शेयर कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये एकादशियों में काफ़ी बड़ी एकादशी होती है, ये इंदिरा एकादशी व्रत। क्योंकि अगर हम इतना बड़ा व्रत अगर हम रहते हैं तो और उसकी एकादशी व्रत की कथा ना सुने तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि अगर आप सभी भी व्रत रहे हैं तो एकादशी, हर एकादशी की हर अलग अलग कथा होती है। तो इस बार हो रही है इंदिरा एकादशी, तो मैं आप सभी को बताऊंगी इंदिरा एकादशी व्रत कथा, जिस कथा को सुनने मात्र से सभी प्रकार के दुख से हमें छुटकारा मिलता है। तो ये कथा कौन सी है जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने। एंड वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है, और यह अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं, और इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का भी उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। और इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है, और इस पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो अब मैं सुनाऊंगी आपको इंदिरा एकादशी व्रत कथा, क्योंकि मैंने इसका महत्व आप सभी को बता ही दिया है। और इस दिन किस भगवान की पूजा होती है? शालिग्राम भगवान की पूजा करेंगे हम इंदिरा एकादशी वाले दिन, क्योंकि शालिग्राम भगवान काफ़ी बड़े माने जाते हैं, और शालिग्राम भगवान भी एक भगवान विष्णु का ही अवतार है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, और इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा, एक प्रतापी राजा, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, और वह राजा पुत्रों और पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तो नारद जी मुनि बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें।
और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें और शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। और हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य है और इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये रही इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो मैं आप सभी को फिर से यही बताऊंगी कि इंदिरा एकादशी को व्रत कथा को हमें अवश्य सुनना चाहिए। जिसको नहीं आती हो वो अपने एक दूसरे को रिलेटिव्स को शेयर करके ये पुण्य फल के भागी भी बन सकते हैं। क्योंकि हमें एक दूसरे को जब भी नहीं आती है तो हम एक दूसरे के देखते हैं कि हमें कहीं से सुनने को मिल जाए या हमें कोई सुना दे तो हम भी एकादशी व्रत की कथा सुन सकें। तो मैं आप सभी से कहूँगी ये अपने रिलेटिव्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करें। जिसको नहीं आती हो वो कम से कम इसको सुन सके और आप इसके पुण्य के भागी बन सकें। क्योंकि एकादशियों में काफ़ी बड़ी होती है इंदिरा एकादशी। अगर हम उसको, और मैंने आप सभी को इस कहानी में भी बताया है कि ये वाजपेयी यज्ञ के समान होती है इस एकादशी व्रत को रहना। तो आप सभी से भी कहूँगी, अगर हम इतनी बड़ी एकादशी का व्रत रखते हैं भगवान विष्णु के लिए तो प्लीज़ इस व्रत को करने की और इस व्रत को रहने के लिए इस कहानी को पूरी सुने, जिससे कि ये कहानी और आपका पुण्य फलदायी बन जाए एकादशी व्रत। और आप सभी को ये भी बता दूं मैं कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करनी चाहिए एक हरे कृष्ण महामंत्र की माला। क्योंकि मैं और भी वीडियो में बता चुकी हूँ आप सभी को, अगर आपने देखा हो तो, कि अगर हम एक माला भगवान विष्णु के नाम की भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो भगवान विष्णु हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान विष्णु के लिए ही एकादशी का व्रत होता है और हम उन्हीं के लिए अगर एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की करें तो भगवान विष्णु हमें बहुत प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। तो मैं यही कहूँगी कि हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला अवश्य करें। जो जितनी भी करता हो वो एकादशी वाले दिन एक माला की एक्स्ट्रा करे, और जो बिल्कुल नहीं करता हो तो हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला तो अवश्य करे। और हरे कृष्ण महामंत्र की क्या होता है ये आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र होता क्या है और कौन सा होता है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के बताऊँगी जो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी एक साथ रिपीट करते हैं, मेरे साथ रिपीट करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र और इसको 108 बार बोला जाता है। एक माला तभी होती है जब हम 108 बार मोतियों की एक माला पूरी करते हैं और इस महामंत्र को हर एक मोती के साथ बोलना होता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी एक माला अवश्य से अवश्य करें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी वाले दिन। और जो जितनी भी माला करता हो वो एकादशी वाले दिन एक माला एक्स्ट्रा करे। जो बिल्कुल नहीं करता है तो वो उसके लिए एक माला तो ज़रूरी ही करनी चाहिए विष्णु भगवान के नाम की। क्योंकि अगर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम इतना बड़ा व्रत रह सकते हैं
तो उनके नाम की माला तो हम ज़रूर अवश्य कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी और भगवान विष्णु की इंद्रा एकादशी व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।